चलिए अपराजिता जी, पूर्ण सहमति को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं थी। जितने गैर बीजेपी शासित राज्य थे उन्होंने अपनी ओर से असहमति प्रकट की थी, लेकिन आप लोगों ने आम सहमति से इसे पास कर दिया। अब जवाब दें। अरे आश्चर्य की बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि को बोलने ही नहीं देती हैं। नहीं मैडम, आपका नेटवर्क ही नहीं था, मैं तो पूछती रह गई। आप सरकार का जो रुख है, सरकार की जो बात है उसे रखने तो दें। अरे बिल्कुल रखिए, आप तो आप ही से सवाल है, महंगाई क्यों है देश में। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि मेरे हाथ में एक कागज है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये 17/9/2021 की 45वां जीएसटी काउंसिल के विषय में है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि जब 45वां काउंसिल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस दिन एक निर्णय लिया गया था, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि केरला, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों के मिनिस्टर्स थे। और 45th जीएसटी काउंसिल ने ऐसा आदेश दिया था कि ये जो कमिटी या ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये लोग रेट रैशनलाइजेशन और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के विषय में अध्ययन करेंगे और अपनी सिफारिश देंगे कि देश में कैसे रेट्स होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैंने कहा कि इन चारों राज्यों का नाम मैंने लिया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि जब 47वां जीएसटी काउंसिल हो रहा था, जिसको आधार करके अभी जीएसटी के रेट्स बढ़े हैं, जैसा कि आप जानती हैं, इसके पहले एक फिटमेंट कमेटी हुई और उस फिटमेंट कमेटी में भी, जैसा कि अभी अभय जी ने कहा, मैं निश्चित तौर पर मानूंगी, फिटमेंट कमेटी हुई और फिटमेंट कमेटी में ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, विभिन्न मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और उन्होंने पूरा अध्ययन किया। और उस समय उन्होंने वो जो 4-5 लोगों की कमेटी थी 17/9/2021 के बाद जो बनी थी, उसका जो रिपोर्ट था उसका अध्ययन किया, बाकी राज्यों से बातचीत की और इस कमेटी में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात इत्यादि राज्यों के प्रतिनिधिगण थे। और उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए वो 47th जीएसटी काउंसिल को आया। ये कह देना कि सबने मना किया, ये बिल्कुल आधारहीन है, बिल्कुल गलत है। ये फिटमेंट कमेटी के रिकमेंडेशन, सिफारिश को लाया गया हमारे 47 जीएसटी काउंसिल में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस जीएसटी काउंसिल में हर एक राज्य के प्रतिनिधि हैं। तो अगर किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का विरोध करना था तो जीएसटी काउंसिल में ही बातें उठ के आती और विरोध होता। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैडम निर्मला सीतारमन ने 28 ट्वीट्स किए हैं। आप सब उन ट्वीट्स का अध्ययन कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से तथ्य और तर्क के साथ ट्वीट्स हैं। और उसमें एक बड़ी बात कही गई है कि जब टैक्स लीकेज होता था, इसलिए ये 5% प्री पैकेज्ड गुड्स पर लाया गया, क्योंकि टैक्स लीकेज होता था। कौन करते थे टैक्स लीकेज, और हमें बड़ी क्षति हो रही थी, इसलिए 5% लाया गया। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आया। और मैं आपको बता दूं कि जो रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर ब्रांड होल्डर्स हैं, ये लोग टैक्स नहीं भरते थे और इसकी वजह से सप्लाई और इंडस्ट्री बॉडी ये ट्वीट हमने लगातार दर्शकों को दिखाया अपराजिता जी। जीएसटी काउंसिल ने ऐसे निर्णय लिए, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने या फिर वित्त मंत्रालय ने अपनी तरफ से सारी बातें कर दी और कह दिया कि नहीं 5% जीएसटी रेट हमारा बढ़ेगा। ऐसा नहीं हुआ है। जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं अब इस पर रीना जी का जवाब ले लेती हूँ। रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बातों को देखनी होगी और समझनी होगी। अभी अपराजिता ने बताया कि फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट भी वो जो जिसका जिक्र अभय जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की ओर से लिया गया ये फैसला है। जो ये चर्चा आज यहाँ इस डिबेट में बैठकर हो सकती है, क्या ये चर्चा सदन में नहीं हो सकती थी? सदन में हंगामा करके कौन सा हित साध लिया गया और किसका हित सध गया? देखिए साक्षी जी, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह मिसमैनेज हो रही है। ये कोई अनोखी सरकार नहीं है, सारी सरकारें टैक्स लेती हैं,
उसी टैक्स के पैसे से सरकारें जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इस समय जीएसटी कलेक्शन चरम सीमा पे है, पिछले 5 साल का मैक्सिमम जीएसटी कलेक्शन है। तो आपको क्या जरूरत थी कि आप ऐसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जो एक गरीब से गरीब इंसान देश का यूज करता है उस पे आपने जीएसटी क्यों बढ़ाया? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि दो बातें साथ साथ हुई हैं। मोदी जी ने एक मिनट रीना जी, मैं पहले तो इस पर एक छोटी सी जानकारी ले लूं। सुनील अलग जी, क्या दूध का मतलब खुला दूध जो खरीदा जा रहा है उस पर भी जीएसटी है या केवल पैक्ड पर जूस है? थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी। नहीं, उस पर नहीं है। आप बोलने नहीं दे रही हैं। नहीं, मैं आ रही हूँ रीना जी आपके पास, लेकिन दर्शकों के पास पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। दर्शकों के पास पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। जो ग्वाला आके आपके कमरे में दे रहा है उसके ऊपर तो कोई जीएसटी नहीं लगा है। ठीक। आप जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध आपको मिल रहा है उस पे लगा हुआ है, तो आप 5% दे रहे हैं, उस पे पैकेजिंग पे इनपुट कॉस्ट पे भी आपको क्रेडिट मिल रहा है। आप 1-2% ज्यादा नहीं दे सकते क्या? अब देखिए, नहीं, मैं वापस से आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए मैं रोक रही हूँ, लेकिन मैं फिर रीना जी आपके पास आ रही हूँ। जब आप देश की गरीब जनता की बात करती हैं तो मुझे लगता है कि इस अगर जीएसटी के बढ़ने का सबसे ज्यादा असर किसी पे पड़ भी रहा है तो वो हमारे देश की मिडिल क्लास आबादी है जिसके ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। लेट्स डिस्कस इट। नो, बिल्कुल। देखिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सुनिए, अगर आप कोई भी चीज वो ब्रांडेड आइटम ना भी हो, अगर आपके पंसारी ने झाल मुरी भी पैक करके रखी हुई हो, उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो जनता को बरगलाइए मत, चाहे वो ब्रांडेड ना हो, अगर उसने पॉलिथीन में पहले से पैक करके रखा है तो भी उस पे जीएसटी लगेगा। दूसरी बात, आप देखिए, दो बातें हुई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने अपने दोस्तों का, चाहे नीरव मोदी हो चाहे मेहुल चोस्की हो, उनका 11,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा माफ किया है। दूसरी बात, पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को 800 करोड़ का बेनामी चंदा मिला है। तो ये क्या कर रहे हैं? बेनामी चंदा लेके अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर रहे हैं। और वो कहां से होगी भरपूरी उस सब की भरपूरी इसी से होगी कि जो देश का आम आदमी है उस पे आप टैक्स बढ़ाते जाइए। इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर रीना जी आपकी बातों में सच्चाई भी है तो अभय जी मैं फिर आती हूँ। निर्मला सीतारमण ये कह रही है कि दिस वाज अ यूनानिमस डिसीजन बाय द जीएसटी काउंसिल, ऑल स्टेट्स वर प्रेजेंट इन जीएसटी काउंसिल व्हेन दिस इशू वाज प्रेजेंटेड बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रेट रैशनलाइजेशन इन 47th मीटिंग, जिसकी बात खुद अपराजिता सारंगी कर रही थी। अब मीटिंग में सब मौजूद थे, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, और कंसेंसस के बाद आए गए एक फैसले को केवल फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर खारिज कर देना, उसे भी अपराजिता जी ने खंडन किया। नहीं तो मुझे बताइए ना, फिर निर्मला सीतारमण जी, वो मीटिंग वर्चुअल थी, वो तो मौजूद थे क्या? डिस्कशन हुआ क्या उस पर? बताइए। उसका वो जारी कर दे, जूम मीटिंग के वो मिनट्स जारी करते, कहे रिकॉर्ड पर, वो स्टेटमेंट दिया है। वो वेस्ट बंगाल की जो प्रतिनिधि मौजूद थे उन्होंने कहा कि डिसेंट मेरा एक्सेप्ट नहीं किया इन लोगों ने। देखिए, बड़ी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अभी इससे क्या होगा, ये जो आज तो गांव-गांव में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने इतना प्रतिबंध लगाया है कि कई वस्तुएं पैक करके ही इनको बेचनी होती है। तो ये मिलावटखोरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्या? इसका अर्थ क्या होगा कि लोग खुला करके बेचेंगे उसको पैक्ड बेचने की बजाय? बढ़िए ना, जो छोटे छोटे व्यापारियों का ने विरोध दर्ज कराया है उनको सुनिए तो सही। अब 5,35,000 करोड़ रुपए के नीरव भाई, मेहुल भाई, ऋषि अग्रवाल, संदेशरा बंधु बैंक फ्रॉडस्टर्स लेके हिंदुस्तान से भाग जाए, उसका खामियाजा हिंदुस्तान के आम लोग भुगतेंगे क्या? 10-12 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गया। ये राइट ऑफ करते जाएं उनके पैसे, और यहां पर आकर कहें कि आम जनता को अब 84% लोगों की आमदनी घट गई है हिंदुस्तान में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।